जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट क्लास शुरू कर रहे हैं और रेगुलर इस क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य का निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने करलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। देखिए, अशोक को किस किस नाम से जाना जाता है। तो अशोक को देवनाम पिया या देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। और बात करें अशोक के शिलालेखों के बारे में, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14, टोटल 14 है। स्तंभ लेख कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, अब देखिए अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसमें करलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। और अशोक की जो नीति थी भेरा घोष की नीति, और कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष की नीति अपना ली थी। ये शांति की नीति थी और इसकी ये युद्ध की नीति थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और इसका जो संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम था। ए.ओ. ह्यूम इसका संस्थापक था। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य हम पिछले आपसे, तो 3 सदस्य थे। एक थे पैंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। तो प्रथम सत्र जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और देखिए, संविधान सभा की स्थापना की बात करें तो 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और पहला संबोधन जो किया था जे.बी. कृपलानी ने किया था। और जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और इसके ठीक जो है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ऐसे 12 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया था। और बात करें कुल संविधान सभा कुल सेशन की, तो कुल 11 सेशन हुए थे। और पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो जौ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तकें कौन सी जोड़ी असंगत हैं। देखिए, इस्लाम धर्म का जो है कुरान है, सही है। सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी सही है। और ईसाई धर्म का बाइबिल है, लेकिन जैन धर्म जो है उपनिषद नहीं है, उपनिषद जो है हिंदू धर्म का है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं। तो पद्मावत के जो लेखक हैं मलिक मुहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है। तो आमिर खुसरो को जो है तबले और सितार का जनक के रूप में माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आमिर खुसरो को एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और वे तबले का आविष्कार किया था, और उन्हें सितार और तबले का जनक के रूप में जाना जाता है। और आमिर खुसरो को संगीत उद्योग में हिंदुस्तान की तूती, यानी कि तूती ए हिंद, हिंदुस्तान के तूती रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आमिर खुसरो। देखिए, यूरोप के किस देश को झीलों का देश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति प्रसिद्ध है। तो मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति प्रसिद्ध है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है
रजत क्रांति किसे कहा जाता है? अंडा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन से सरसों उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। और हरित क्रांति की जनक जो है हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। और विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो है राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। देखिए लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा से 7 और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।